क्या था? भक्ति आ गई वहां पर। कथा अभी शुरू नहीं हुई, अभी तो कीर्तन ही चल रहा है। किंतु भक्ति महारानी जो वहां वृंदावन में अपने बच्चों के साथ रो रही थी, वो भक्ति यहाँ प्रकट हो गई। कैसे प्रकट हो गई? भक्ति सुतौ, दोनों बेटों को लेकर तरुणों गृहीत्वा। अब वो बच्चे तरुण हैं, 10 साल के 11 साल के। और नारद जी इतने प्रफुल्लित हो गए, नारद जी की कली कली खिल गई, क्योंकि मैंने यही कार्य के लिए तो भागवत रखवाई थी। और जो कार्य भागवत के शुरू होने से पहले ही संपादित हो गया, इसका अर्थ है भागवत कितना दिव्य ग्रंथ है। अभी तो पूर्णाहुति बहुत दूर है, और ये कार्य तो आज ही मेरा पूरा हो गया। धन्य है। ऐसा सुंदर अनुष्ठान मैंने जीवन में नहीं देखा। नारद जी ने जिसकी वाहवाही करी, और जब भक्ति महारानी निकट आई तो पूछा, कहां बैठूं मैं? कथा मेरे लिए, और मेरा स्थान कहां है? सबको आपने जगह दी है बैठने की, हमको बैठने की कहां जगह है? जिसके लिए आयोजन हो रहा है उसके लिए तो एक व्यवस्थित कोई स्थान बनाओ। तो भक्ति महारानी के ऐसे प्रश्न पर नारद जी ने कहा, वाह मैया, परीक्षा लेना चाहती हो मेरी? अरे आप तो पटरानी हो भगवान की, साक्षात मां जगदम्बा भक्ति है। आप भक्ति को सीता जी कह सकते हो, आप भक्ति को राधा जी कह सकते हो, आप भक्ति को रुक्मणी कह सकते हो, आप पार्वती भक्ति को कह सकते हो। जो साक्षात मां जगदम्बा है ना, वो भक्ति है। तो नारद जी ने कहा, मेरी परीक्षा लेना चाहती हो? आपको बैठने का स्थान मैं बताऊं? मेरी क्या विश्वास कि मैं आपको बैठने का स्थान बताऊं? फिर भी आपने मुझे बड़ा बनाने के लिए यदि पूछा है तो ठीक है, मैं स्थान बताता हूं। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैकहर्त्री, भवरोग हन्त्री, सात्वं च तिष्ठस्व सुदेव संश्रया, निरन्तरं वैष्णव मानसानि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, विशेषण भक्ति का। मैया, आप तो भक्त को उसके शरीर से ही गोविंद के स्वरूप में परिणित कर देती हो। इसी शरीर से आप उसको भगवान के समान दिखने वाला बना देती हो। उदाहरण लेना है अगर आपको समझ में नहीं आए, जटायु कैसा है? मांस खाने वाला पक्षी, किंतु भगवान ने उसे अपना स्वरूप दे दिया, 4 भुजाधारी बना दिया उसे, शंख चक्र गदा और पद्म उसके हाथों में। ऐसा भगवान ने उसको बना दिया। आगे गोकर्ण जी की कथा आ रही है, वो भी ऐसे हो गए। ये भगवान की कृपा है। कब? जब भक्ति किसी पर कृपा कर दे तो भगवान को भी उस पर कृपा करनी पड़ती है। माँ बेटे पर रीझ जाए तो पिता को भी रीझना पड़ता है। बेटा अगर कोई काम निकलाना चाहे घर में तो वो माँ को धीरे से रिकमेंड करे, हाँ, धीरे से माँ को अपने पक्ष में ले, तो वो पिता को कब अपने पक्ष में ले लेगी पता ही नहीं पड़ेगा। तो जो काम बड़ा मुश्किल से होने वाला था वो घर में सहज हो जाएगा। इसलिए मैया, आप भक्तों के हृदय में जाकर बैठो। कौन सा आसन दिया? भक्तों के हृदय में जाकर आप निरंतरम वैष्णव मानसानी, जितने वैष्णव जो कथा में बैठे हैं उनके हृदय में जाकर आप बैठ जाओ। क्या होगा उससे? देखो नारद जी ने कितने आगे का सोचा। मैया, अगर आप इनके हृदय में जाकर बैठ जाओगी और अगर बैठी रहोगी तो एक दिन गोविंद को भी इनके हृदय में आना पड़ेगा। और जब भगवान हृदय में आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? जीवन आनंदित हो जाएगा, जीवन में कोई कमी नहीं बचेगी। किंतु जब भक्ति महारानी हृदय में आती है तो एक आसन मांगती है। कथा में आप लोग बैठे हो ना, आशीर्वाद है नारद जी का, भक्ति आपके हृदय में बैठेगी, किंतु वो एक आसन मांगेगी। वो आसन उसको दे दो। उस आसन का नाम है दीनता का आसन, दैन्य भाव। मैं छोटा हूं, ये भाव होना चाहिए। अभी तो सबको बड़ा बनने का एक चस्का लगा है। पिछला समय कुछ ऐसा बीता है कि कोई छोटा होने को तैयार ही नहीं।
हाँ, कोई पैसे से बड़ा है, कोई पहचान से बड़ा है, कोई अपने काम में बड़ा है, कोई अपने नाम में बड़ा है, कोई दाम में बड़ा है। छोटा बनने को कोई तैयार नहीं। दासानुदास भाव जिस दिन आ जाएगा कि हम तो छोटे से छोटे हैं, तब समझना कि भक्ति हृदय में टिक जाएगी। वरना कथा में भक्ति हृदय में आएगी तो सही, और हमने बड़ा बनने का प्रयास किया तो आई हुई भक्ति भी निकल जाएगी। लिखा है कि यदि नीच के घर भी भक्ति चली जाए तो भगवान को वहां आना पड़ता है। नीच के यहां भी उदाहरण लेना हो तो रेदास जी, उदाहरण लेना हो तो सदन कसाई शालिग्राम जी से मांस तोलता था। हाँ, ऐसी कथा है। भगवान शालिग्राम जी की बटिका से वो मांस तोलता था, किंतु भगवान को भी वहां बैठना पड़ा क्योंकि उसके हृदय में भक्ति महारानी बैठी। माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे। जागो उठो मोहन ने खोलो, जागो उठो मोहन ने खोलो। द्वारे खड़े गोकुल दुलार कीर्तन से हुआ। कीर्तन कपट छोड़ के होता है। जब तक कपट है तब तक कीर्तन काम नहीं करेगा। क से कीर्तन और क से कपट, कपट छूटे तो कीर्तन मिले। हम कौन हैं, कहां बैठे हैं, नाम में डूबेंगे नहीं तो नाम का आनंद आएगा नहीं। केवल कीर्तन ही हुआ और नारद जी का संकल्प सिद्ध हो गया। कीर्तन इतना अद्वितीय हुआ कि प्रहलाद जी वहां प्रकट हो गए, राजा बलि वहां प्रकट हो गए, उद्धव जी वहां प्रकट हो गए, सुखदेव भगवान वहां प्रकट हो गए। और जब भगवान के सारे पार्षद ही वहां प्रकट हो गए तो अब भगवान अकेले वैकुंठ में बैठे बैठे क्या करेंगे, तो भगवान भी वहां प्रकट हो गए। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। साक्षात श्री हरि उस कथा पांडाल में हरिद्वार के आनंद तट पर प्रकट हो गए। सब लोगों ने भगवान को प्रणाम किया और नारद जी ने कहा कि प्रभु जहां जहां आपका कीर्तन होगा आपको आना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा ये तो उलझा दिया नारद जी ने, हम तो यहाँ पधारे और अब इन्होंने तो कह दिया कि आगे भी आना है। तो भगवान ने कहा ऐसा कीर्तन जहां होगा वहां मैं आऊंगा ही आऊंगा।
ना हम वसामि वैकुंठे, भगवान का वचन है, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूं। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद भक्ति सूत्र में भगवान ने कहा है, ना मैं वैकुंठ में रहता हूं, ना योगियों के हृदय में रहता हूं। मेरे भक्तजन जहां मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहां वास करता हूं। कथा पांडाल साधारण पांडाल नहीं होता, दिखने में लगता है कि थोड़ा टेंट लगा है, थोड़े बिछायत है, किंतु यहां सूक्ष्म शरीर से सकल भारत की नदियां, सकल देव, सकल संत, भगवान के पार्षदगण और ना जाने किस रूप में साक्षात श्री हरि कथा पांडाल में आकर बैठे। इसलिए यहां बड़े सम्मान पूर्वक, बड़े भाव से हमको बैठना चाहिए। ये आश्चर्य, ये घटना हमने कई कथाओं में प्रत्यक्ष देखी है, प्रत्यक्ष हमारा अनुभव है कि भगवान उस कथा पांडाल में होते ही होते हैं। हरिओम, श्री राधे, श्री राधे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। यहाँ भागवत के विषय में कुछ सुंदर चर्चाएं हुई। कहा है श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पठेत भागवतम च यः नित्यम पुण्यम वाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। जो इस भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक या आधे से भी आधा श्लोक पढ़ेगा, उसको रोज अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। किम श्रुतैहि बहुभिः शास्त्रैहि पुराणैहि भ्रमावहै। क्या सुनने से लाभ
दूसरे पुराण, दूसरे शास्त्र। यदि अकेला भागवत शास्त्र मुक्तिदान की गर्जना करता है तो क्यों व्यर्थ अपना समय दूसरे पुराणों में, दूसरे शास्त्रों में हम लगाएं। हेम सिंह युतम चैतन्य वैष्णवाय ददाति च। श्रीमद् भागवत को स्वर्ण सिंहासन पर रखकर तोला भर और उसकी विधिवत पूजन करके उसकी परिक्रमा लगाकर किसी वैष्णव को उस भागवत का दान किया जाए तो वह भगवान के सायुज्य मुक्ति का अधिकारी होता है, भगवान के साथ बैठने वाला। और तो क्या कहें कि सशरीर इस कथा का श्रवण कर लिया जाए तो वैकुंठ सहज प्राप्त हो जाता है। अरे कईयों को तो शरीर ना रहने पर भी भगवान का धाम मिल गया इस कथा को सुनकर। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना शरीर की? बोले हाँ बिना शरीर। ऐसा कोई उदाहरण है? बोले प्रत्यक्ष है। कौन सा उदाहरण दिया? तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तन उत्तमम। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर है और वहां एक ब्राह्मण रहते हैं। उन ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। वो इतने तेजस्वी विद्वान हैं कि उनकी तुलना सूर्य से की। द्वितीय इव भास्कर, दूसरे सूर्य के समान विद्वान। पत्नी है इनकी एक, नाम है धुंधली। इसके भी गुण बताए, इसके गुण भी जरा सुन लो। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पका शूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लौकिक बातों में ही उसको मजा था। आत्मदेव जी की पत्नी जो थी उससे घर की बात करा लो बस, थारे घर कही हुई और हमारे घर कही हुई। क्रूरा, निर्दयी थी। प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृह कृत्येषु, लड़ने में बड़ी प्रवीण थी। घर के कार्य में दक्ष थी। घर का काम तो उसको बड़ा सुंदर होता था, साधारण नहीं। बनाना, खाना और घर सजाना, लोग देखते थे उसको घर को। कृपणा, कंजूस थी। कलह प्रिया, झगड़ा करने में बहुत मजा आता है। कलह प्रिया, कलह को प्रिय जिसको लगे। कहने का अर्थ है कि या तो झगड़ती या झगड़ाती, या तो किसी से झगड़ लेती या किसी का झगड़ा करवा देती, उसको बड़ा मजा आता। दिन भर में 4 बार खाती और 8 घर जाकर के उसको पचाती थी। ऐसा उसका काम था। देखो पति का कैसे गुण बताए और पत्नी के कैसे गुण बताए। और इनको संतान नहीं थी, ऐसी कथा है। बुढ़ापा आ गया। एक दिन पड़ोसी ने कह दिया कि सुबह सुबह किस निपुते का मुंह देख लिया। किसने कहा? पड़ोसी ने। आपके घर में कोई कमी होगी ना तो पेट पड़ोसी का दुखेगा। कमी आपके घर में और समस्या किसको होगी? पड़ोसी को। बेटा विवाह लायक हो जाए, बेटी विवाह लायक हो जाए तो वो कहेगा कई बात चलाओ कि मैं चलो। अच्छा विवाह हो जाए, समय पर कोई बच्चा बच्ची ना हो तो कोई डॉक्टर को बता दो, किसी ना किसी बहाने से वो आएगी और बोल कर जाएगी। अपने घर में कोई नहीं देखेगा, दूसरे के घर की पंचायती उसमें जरूर पड़ेगा। आत्मदेव जी निपुते हैं, उनको बेटा नहीं है। पड़ोसी ने कहा, आत्मदेव जी को ये बात लग गई कि देखो मेरे सामने तो मेरे पैर पड़ते हैं लोग, विद्वान कहते हैं, यज्ञ यागादि करवाते हैं, और मेरे पीठ पीछे इस प्रकार की बात होती। अरे इतना पैसा मेरे पास, इतना धन धान्य है, किंतु काम का नहीं। मरना ठीक है। तो मरने के लिए गए और वहां जहां मरने गए संयोग ऐसा था कि वहां एक संत बैठे हुए थे। उन्होंने मरने नहीं दिया।
पुकारा, ब्राह्मण देवता इधर आओ, क्या कर रहे हो? बोले मरने को आया हूं। क्यों? सारी बातें बता दी। संत ने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम्हें बेटा नहीं है, भजनानंदी बनो, भगवान का भजन करो, कृपा की है भगवान ने, बुढ़ापे में कोई झंझट ही नहीं है, सहज भजन हो जाएगा। तो आत्मदेव जी कहते हैं धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक धनम चानपत्यस्य धिक कुलम संतति विना। ऐसे कुल को धिक्कार जहां संतति ना हो, ऐसे धन को धिक्कार जिसको भोगने वाला ना हो। छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां आप क्या जानो? आप तो ठहरे सन्यासी लोग, आपको परिवार का सुख क्या पता? इसलिए यदि आप मुझे बेटा दे सको तब तो ठीक, अन्यथा मुझे मरने दो। फिर समझाया संत ने, नहीं समझ में आई बात। तो संत ने कहा तू लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। जिस दिन तुझे लात पड़ेगी ना, उस दिन मेरी बात याद आएगी। मैं मरने तो तुझे नहीं दूंगा। एक फल लिया और फल दिया ब्राह्मण देवता के हाथ में, कहा पत्नी को खिलाना, ततो पुत्रो भविष्यति, भविष्य में तुझे बेटा होगा। आत्मदेव जी के भाग्य कुछ ऐसे थे कि उनको 7 जन्मों तक संतान नहीं थी। अरे संतान तो छोड़ो, गाय घर में रखते थे वो भी नहीं ब्याहती थी। कोई फलदार वृक्ष लगाते तो उसमें भी फल नहीं पकता था, ऐसा उनका कोई पाप था। किंतु संत का प्रताप देखो कि फल दिया, कहा कि ये पत्नी को जाकर खिलाना, भविष्य में बेटा होगा। बोले भाले आत्मदेव जी ने आकर वो फल दे दिया अपनी पत्नी के हाथ में। पत्नियां पाणौ फलम दत्वा स्वयं यातस्त पुत्रचित। खड़े रहकर देखा नहीं कि खाती है या नहीं, खड़े होकर देखते तो बात अलग थी। स्वयं कहीं घूमने चले गए, फल देकर पत्नी को। अब वो ऐसी विचारों वाली पत्नी, वो कोई फल खाएगी? और तो तरह तरह के विचार करने लगी कि अरे सठिया गए ये, अब इनको बुद्धि नहीं बची। बुढ़ापा तो पहले ही आ लगा था और अब ये ऐसे धतकर्म करने लगे हैं कि इनको इतनी चाह हो गई है बेटे की। पड़ोसन को जाकर के उसने अपना दुखड़ा सुना दिया। बहन घर में आई तो रोते हुए देखा। धुंधली को पूछा क्या हुआ, तो उसने सारी बातें कह दी कि देख तो तेरे जिया जी पागल हो गए, फल लाकर देते हैं, मुझे कहते हैं कि खा ले बच्चा होगा। तो कहा कि तेरे घर तो गाय भी नहीं ब्याहती ना, क्यों ना गाय के सामने इस फल को फेंक दे, परीक्षण हो जाएगा। अब 2 होते तो बात अलग थी, फल वो तो एक ही था, और बिना विचारे वो फल को गाय के सामने फेंक दिया। गाय ने तो उस फल को खा लिया। अब पछताने लगी, अब क्या करूंगी। और बहन देख, अच्छा ही है कि मुझे गर्भ ना हो, मुझे गर्भ होगा तो मैंने देखा है कि उसमें खाने में फिर रुचि नहीं बचती। मैं तो 4-5 बार खाने वाली, मेरा फिर दिन कैसे कटेगा। और यदि गांव में आग लग गई तो मैं कैसे भागूंगी, कभी बाढ़ हो गई तो घर में, तब मैं कैसे अपने प्राणों की रक्षा करूंगी। 8वें-9वें महीने में ननंद को बुलाना पड़ेगा घर का काम करने के लिए, और उसके पीछे पीछे कौन घूमेगा, घर का सारा माल मलेतर लेकर वो उड़ जाएगी। कहीं डाका पड़ गया तो। अच्छा बहन तू बता कि यदि ये गर्भ सुखदेव जी जैसे मेरे पेट में रुक ही गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। अनेक प्रकार के विचार करके वो क्या कहती है कि लालने पालने दुखम, उसको पालने पोसने में भी बड़ा दुख होगा। इसलिए वंध्या च विधवा नारी सुखीनी चेती में मती, जिसको बच्चा ना हो मेरी नजर में वही सुखी औरत है, वही सुखी स्त्री है। धुंधली ने ये पक्का कर दिया। उसका नाम है धुंधली, है ना, धुंध। कभी पाला पड़ा धुंध से? हमारे यहाँ तो कोई इतना विशेष नहीं होता है। कभी धुंध देखनी हो ना तो आप यूपी जाओ ठंड में, बिहार जाओ, 2 हाथ दूर का भी नजर नहीं आएगा। 2 हाथ दूर का बड़ी बात नहीं है, 1 फीट का भी देख लो तो बड़ी बात है, क्योंकि हमारी इतनी कथाएं वहां हुई ना, हमको पता है। धुंध यानी जो आगे का दिखना बंद हो जाए तब कहते हैं धुंध, और उसका नाम ही धुंधली, जिसको आगे का दिखाई ही ना दे। आध्यात्मिक जगत के कारण इस कथा को यदि लिया जाए तो आत्मदेव जो है वो हमारी आत्मा है,
और उसकी पत्नी जो धुंधली यहां बताई है वो है हमारी बुद्धि। इसको बुद्धि को आगे का दिखता नहीं, पास का फायदा देखती है बुद्धि, आगे का नहीं, आगे का उसको समझ नहीं आता। लोक परलोक में बुद्धि विश्वास नहीं करती, हृदय विश्वास करता है। स्वर्ग मिलेगा या नरक, भगवान का धाम मिलेगा या पुनः जन्म लेना पड़ेगा, ऐसी बात करो ना तो बुद्धि को बात जमती नहीं है। हाँ, हृदय को यह बात जमती। इसीलिए कई लोग बुद्धि से जीवन जीते हैं तो वो पैसे में भाई से भी हिसाब रखते हैं, पिता से भी हिसाब रखते हैं। दूसरे को देंगे तो क्या आएगा, 3%। हाँ, घर में देंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं। ऐसा बुद्धि से। हृदय उस समय कहेगा कि ये तेरे घर का है, तेरा अपना है, तू इसको देगा तो पुण्य लगेगा। ऐसा हृदय अंदर से आवाज आती है। आदमी के अंदर दो बातें चलती है, किंतु वो किसके पक्ष में जाता है इसके ऊपर उसका जीवन निर्धारित होता है। वो मन की सुनता है या बुद्धि की सुनता है। गाय ने तो फल खा लिया, बहन ने कहा देख मेरे यहां 8 बच्चे पहले से हैं, मैं पुनः गर्भवती हूं, तेरे यहां बहुत पैसा है, खाने वाला कोई नहीं, क्यों ना हम अदला बदली कर लें थोड़ी सी। कैसे? बोले तू गर्भिणी होने का ढोंग कर, तू ऐसे बता जीजाजी को कि तू गर्भिणी है और समय आने पर बच्चा मैं तुझे लाकर दे दूंगा, बदले में तू थोड़ा सा पैसा मुझे दे देना, दोनों का काम चल जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही उसने 9 महीने तक ठगा अपने पति को, छल किया पति के साथ। उसने बताया कि मैं गर्भिणी हूं और 9वें महीने में जब बहन को बच्चा हुआ तो रातों रात ला करके धुंधली को दे दिया। धुंधली ने थोड़ा पैसा दे दिया और पतिदेव तो बड़े खुश हो गए, वो तो बड़े भोले थे। उन्होंने घर में इतना दान पुण्य किया कि आधी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी। किंतु जब 3रा महीना हुआ बालक को नामकरण, घर में भीड़ लगी नामकरण के लिए, तो गाय के गर्भ से भी मानव आकृति का बेटा हुआ। वो फल जो था ना वो बेअसर नहीं हुआ, वो तो संत का प्रसाद है, साधारण फल थोड़ी है। तो मानव आकृति का बेटा हुआ, कान थे गाय के समान, इसलिए नाम पड़ा गोकर्ण। लोगों ने बड़ाई की, देखो यहां तो एक बेटा नहीं था इनको और अब हुए तो 2 हुए हैं। अब गाय के बेटे का नाम तो गोकर्ण रख दिया और जब धुंधली के बेटे का नामकरण होना था तो धुंधली ने कहा पंडित जी रुको जरा, ये बेटा किसका? मेरा, तो मैं इसका नामकरण करूंगा। मेरा नाम धुंधली तो इसका नाम धुंधुकारी। सबने कहा ठीक बात है, बढ़िया, तूने अच्छा नामकरण किया। नाम से ही तो दुनिया चलती है। किसी का नाम इतना सुंदर होता है कि जिससे को बोलकर लोग तर जाए। हाँ, कईयों के नाम ऐसे होते हैं कि बोलने में भी बड़ा, नाम जो हो ना भगवान के नाम पर हो, किसी का भगवान से संबंधित नाम हो, तब बहुत अच्छा होता है। गर्गाचार्य जी ने तो भगवान का नामकरण किया तो कहा कि इनका नाम तो मैं क्या रखूं, किंतु जितने इनके भक्त होंगे उतने इनके नाम। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा
श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। हरि बोल। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, यशोदा पुकारे कृष्ण कन्हैया, यशोदा पुकारे कृष्ण कन्हैया, सूरा की आंखों के सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। ताली का सेवन करते हैं। भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, कृष्ण के बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करिए बोला दुर्योधन, कंस तो जल करके कंस तो जल करके कहता था काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, कोई कहे गोविंदा कोई कहे गोविंदा कोई गोपाल, मैं तो कहूँ
तुझको पुकारे नंद लाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोविंदा भगवान के अनेक नाम हैं। नामकरण तो भगवान के जो हुए ना भक्तों ने किए। नाम यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होना वैसा गुण होना। कईयों का नाम गरीब चंद और 3-3 मील चल रही है। कईयों का नाम तो मोनी बाबा और सबसे ज्यादा आवाज उनके ही घर से आ रही है। एक महिला थी, उसके पति का नाम था ठनठन पाल। उसका विवाह हुआ तो उसको बड़ा बुरा लगा कि ये क्या नाम मेरे पति का। अब उसके पति ने उसको बड़ा समझाया कि इसमें क्या लेना देना है, नाम से तुझे क्या लेना है, तुझे मुझ में कुछ बुराई नजर आती। बोले ना, आप में कोई बुराई नहीं, काम काज सब बढ़िया, व्यवहार बढ़िया, दिखने में सुंदर, पर नाम क्या, ठनठन पाल। अब पत्नी ने बहुत कहा इन नाम बदल लो आप। अब बोले मेरे माँ बाप ने रखा, मैं क्यों बदल लूं। अब वो कहीं जाए गांव में तो बोले वो आ गई ठनठन पाल की औरत, ऐसा उसको गांव में कहते, तो उसको बड़ा बुरा लगता। एक दिन तो वो ऐसा पक्का कर लिया, उसने कह दिया कि देखो या तो आज नाम बदलो अपना, या तो आपका नाम रहेगा या मैं इस घर में रहूंगा। तो उसने कहा कि मुझे, मेरा तो नाम मेरे माता पिता ने रखा, मैं तो नाम ना बदलूं। अब तेरी इच्छा तू रहे ना रहे, मैं तो कोई जबरदस्ती तुझसे करने वाला नहीं, तो मैं जाऊं। बोले हाँ जैसी तेरी इच्छा। अब वो चल दी। तो उसने देखा रास्ते में एक आदमी गाड़ी भूसे की भर के, बड़ा पसीना पसीना लथपथ, दोपहर का समय जा रहा। और उसका तो एक ही मन में चल रहा कि देखो मेरा पति का ऐसा नाम, कितने अच्छे अच्छे लोगों के नाम होते हैं। हाँ, मेरा पति का नाम ये ठनठन पाल। अब ये बेचारा, ये देखो ये भूसा ढोकर आ रहा है, इसका पूछती हूँ उससे क्या नाम है। क्यों भैया तेरा नाम क्या है। बोले अमीर चंद। अब अमीर चंद नाम और वो भूसा ढोरा भर दुफेरी, ठीक है कोई बात नहीं, एक आध का नाम बुरा हुआ तो क्या, लोग दूसरे भी तो हैं। आगे गया तो वो एक भिखारी मिला उसको, तो वो भिखारी भीख मांगने लगा, माता जी कुछ दो, सुबह से कुछ खाया नहीं। भैया तेरा नाम क्या है। बोले धनपाल। बोले तेरा नाम धनपाल और भीख मांग रहा है। आगे गई तो एक बेचारी जंगल में बच्ची लकड़ियां बीन रही, उससे पूछा तेरा नाम क्या। बोले लक्ष्मी। बोले हद हो गई। चुपचाप पलटा मारा और घर आकर बैठ गई। सब घर में सामान रख दिया। पति ने कहा तू तो गई थी, तू तो पक्का करके गई थी, या तो मैं रहूंगी या तुम्हारा नाम बदलेगा, तू तो वापस आ गई, क्या कारण है। तो बोले एक अर्थी निकल रही थी वहां। मैंने पूछा इसका नाम क्या है जो मर गया। तो बोले अमर सिंह। रास्ते में मैं गई, पति को सुनाती है अमर सिंह से मर गए, भूसो ढोवे धनपाल, लकड़ी बीने लक्ष्मी, तो भर लो हमारो ठनठन पाल। यथा नाम तथा गुण। हाँ, जैसा नाम हो वैसा गुण होना चाहिए। उसने कहा कि मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। वाह भाई, अच्छा जैसा तुझे ठीक लगे।
उसने पक्का कर दिया कि मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। अब दोनों एक जैसे हो गए। समय बीता, लिखा है गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल, महान दुष्ट हुआ धुंधुकारी, और गोकर्ण जी हुए पंडित ज्ञानी। एक ही पिता की दो संतान, परवरिश भी एक जैसी, पर देखो दोनों में अंतर कितना है। जितने बुराई के काम थे वो सब धुंधुकारी करता था। स्नान शौच क्रियाहीनो, स्नान और शौच, शौच कहते हैं भीतर और बाहर की पवित्रता को, इनसे वो हीन था, उसको कोई लेना देना नहीं। कहां बैठकर खाना है, कैसे खाना है, कब नहाना है, उसको कोई उससे लेना देना नहीं। और लिखा है दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता, बुरा खाता था, जो नहीं खाने का है वही खाता था। क्रोध तो उसको बात बात में आया करता था। दुष्परिग्रह करता च, बुरी चीजों को साथ में इकट्ठा करता था। हिंसक हथियार, तलवार भाले हमेशा अपनी पीठ पर लटका कर घूमता था। सब हंसते न भोजनम, मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ खाता था। मुर्दे के हाथ से खाने के लिए रोज एक को मारना पड़ता होगा पहले, और दिन में दो को मारना पड़ता होगा, तब जाकर 2 बार का भोजन हो। लिखा है शव हस्ते न भोजनम, शव यानी लाश, लाश के हाथ से खाना। ये कैसे संभव है भाई? किसी गांव में रोज रोज तो कोई मरेगा नहीं, दिन में 2 बार कौन मारेगा इसको? किंतु लिखा है तो गलत भी नहीं लिखा है। चिंतन किया गया जब विद्वानों के द्वारा, तो परामर्श निकला कि जो व्यक्ति बिना भगवान का नाम लिए अपने हाथों से खाए तो वह, उसका हाथ लाश का ही हाथ है। शव हस्ते न भोजनम, उसका खुद का ही हाथ मुर्दे का हाथ है। बिना भगवान के थाली लगी, नाम लिया नहीं, भगवान का कुछ पाठ पूजन किया नहीं, और बस लग गई थाली, नाश्ता लग गया, कर लिया बिना नहाए धोए। ऐसे सारे लोग मुर्दे ही होते। छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर कुएं में फेंकना, बुजुर्गों को सताना, संतों के दंड कमंडल छीन करके कुएं में फेंक देना, कुत्तों की टोली बनाकर घूमना, चलते राहगीर को अकेला पाकर हथियार बताकर उनको लूट लेना, और उस पैसे से जुआ सट्टा खेलना, ये सारे कार्य उस ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ उस धुंधुकारी का हो गया। इतना नीचत्व कार्य उसने किया। एक दिन तो पिताजी से धन मांगा, पिताजी ने कहा बेटा अब तो कुछ बचा नहीं, तूने सब तो लुटा दिया, हमने आज तक तेरे लिए आगे ताला रखा ही नहीं कहीं। विश्वास नहीं हुआ पिता की बात का, तो लातों से पिताजी को मारा। अब जब लात पड़ी तो वो बात याद आई संत की, तू लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। कई लोग ऐसे जिनको बेटे लात मारेंगे तभी समझ में आएगा बेटी कितना भी प्रेम करे वो तो, कि एक तो होनो जूता देने के लिए। कईयों का ऐसा अभी भी चल रहा है पंडा, कई विचारों में बैठे हुए हैं कि एक तो हो जाए तो अच्छा रहे। बातों बातों में वो आंखें तरेरता है बेटा। कई घर देखे हैं हमने, भगवान करे कोई घर आज भी अयोध्या हो, आज भी कोई राम जैसा बेटा किसी घर में हो, हम चाहते हैं ऐसा हो, किंतु अधिकतर तो क्या देखा कि आंखें बताते हैं माता पिता को, बात बात में झिड़कियां देते हैं। हा? बस ना चले वरना एक थप्पड़ लगाने में भी देर ना करे, ऐसे बेटे। पर भैया अब उनको उसी की प्यास है, आत्मदेव ही सरीखे सब लोग हैं, तो क्या करें। एक कोने में बैठकर रो रहा था आत्मदेव कि बताओ बुढ़ापे में इसलिए बेटा मिला मुझे, लात मारे मुझे। हाँ? लोगों को मैं इतनी कथाएं सुनाता हूं, इतने यज्ञ यागादि करवाता हूं, लोग मेरे पैर छूते हैं, आज मेरा अपना बेटा मुझे लातों से मार कर गया। बहुत उसको दुख हो रहा था, बहुत रो रहा था, किंतु उसको एक शांति थी। शांति ये थी कि एक बेटा बुरा हुआ तो क्या हुआ, अभी तो मेरा एक और है। ऐसा होता है, जब तक दोनों का दोनों ना देना तब तक लोगों को शांति नहीं मिलती। किंतु ये गोकर्ण जी तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, ये पिता को मारेंगे थोड़ी। क्या सुंदर कथा है। गोकर्ण तो इससे भी बढ़कर निकल गए।
न केवल सेवा की, पिता का उद्धार ही कर दिया। कैसे? उसी समय पिताजी के पास आए, हाथ में पिताजी का हाथ लिया और कहा, पिताजी क्या कष्ट है? बोले देखो मुझे ये धुंधुकारी मार कर गया। तो बोले पिताजी अब आप चाहोगे कि आपको सुखी करने के लिए मैं आपकी सेवा करूं? हाँ बेटा। गोकर्ण जिनका असारह संसार है, ये संसार क्या है? असार है, इसमें कहीं सार है क्या? और पिताजी जो सुख आप चाहते हो ना, वो सुख कहां है? ना चेंद्र से सुखम किंचन, इंद्र को सुख नहीं है, ना सुखम चक्रवर्ती, ना चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं है। उसको भी लगातार शंका बनी रहती है कि मुझे मौत ना आ जाए, वरना मेरी जगह कोई और बैठेगा। फिर सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविना, विरक्त लोग जो हो गए हैं, जो फक्कड़ हो गए, जिन्होंने सब छोड़ दिया, कपड़ा भी मिले तो पहन लिया, ना मिले तो कोई बात नहीं, सूखी रोटियों को जो पानी में गला करके खाकर मस्ती में भगवान का भजन करते हैं पिताजी, उनसे बढ़कर के सुख चक्रवर्ती सम्राट को भी नहीं। ऐसे सुंदर 2 श्लोक गाए पिताजी के आगे, जिसको आज गोकर्ण गीता नाम दिया है। ये 2 श्लोक गीता के सदृश है। देहेस्तिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी ये पत्नी, पुत्र, पति जिनमें आपने अपनी ममता टिकाई हुई है ना, ये क्या है? अस्थि यानी हड्डियां, चमड़ा, मांस, बाल, पीप, मज्जा, इनसे रचा हुआ एक ऐसा पिंड है जिसको अंदर से देख लो ना तो घृणा हो जाए। और ये संसार आपको क्षणभंगुर प्रतीत नहीं हो रहा है? जो मर गया उसके लिए तो लोग दुख मनाते हैं, किंतु अपनी आ गई है इसको कोई देखता नहीं, इस पर किसी की निगाह नहीं है। जो चला गया उसी में कष्ट, उसी में दुख मना रहे हैं। ये संसार क्षणभंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली ना खिली, मलिया चल की सुचि मंद सुगंध, समीर पवन चली ना चली, कलिकाठ कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ना झिली, रट ले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। समय आने पर बड़े बड़े पहलवान, दिग्गज, हाथी सरी के व्यक्ति क्षण भर में जीवन छोड़ गए। इसलिए पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, धर्म का भजन करो, लौकिक धर्म को छोड़ दो। 2 प्रकार का धर्म होता है। एक है लौकिक धर्म, मतलब किसी के घर जाना बुलावे में, चाहे मरण में, चाहे परण में, चाहे जन्म में, इसको कहते हैं लौकिक धर्म। और यहां धुंधुकारी के सताए हुए आत्मदेव जी को गोकर्ण जी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। अब आपका लौकिक धर्म भजन करने का समय बीत गया, मतलब लोगों के यहाँ बुलावे में, जिमावे में जाने का आपकी उम्र नहीं बच रही है। बाल जब सफेद हो जाए ना, जब बुढ़ापा आ जाए, 50 के ऊपर चले जाए, 60 लग जाए, तब बफेट जाना ठीक नहीं लगता है। 80 के हो जाए फिर भी वहां प्लेट ढूंढो कि कहां कुछ खाने को मिल जाए। और कई लोग तो ऐसा कहते हैं मैं नहीं जाऊं ना तो वो घोड़ी नहीं चढ़ेगा, और मैं कहता हूं कि मत जाओ, देखते हैं वो घोड़ी चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। ऐसा कहकर गया तुमसे पत्रिका देते हुए कि तुमको तो आना पड़ेगा, तुम नहीं आओ तो मैं विवाह ना करूं। तो एक बार ना जाकर तो देखो कि उसकी विवाह रुक जाए। देखा भैया, उसका कर्तव्य था ऐसा बोलना नहीं।
उसका भली प्रकार से बुलाने का कर्तव्य था। आपका कर्तव्य है कि अब मेरे 2 बेटे हो गए हैं, मेरे 3 बेटे हैं, मेरा 1 बेटा है, वो आता है आजकल, मैंने कहीं आना जाना बंद कर दिया। कहीं नहीं जाते? बोले जाता हूं। कहां? बोले मंदिर, भगवान की कथा में। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। पिताजी मेरी आशा ना करो, संभव है कि मैं आपकी सेवा कर दूं, किंतु आपकी सेवा करने से मेरा उद्धार होगा, आपका क्या उद्धार होगा? माता पिता की सेवा बेटा करे, इससे बेटे का तो पुण्य मिल रहा है, किंतु पिता का उद्धार कैसे होगा? पेड़ दबाने से पिता तर जाएंगे क्या? उनको अच्छा अच्छा भोजन कराने से पिता तर जाएंगे क्या? बेटे को एक काम ऐसा भी करना चाहिए जिससे माता पिता का मन सकल सृष्टि से, जगत से हट करके केवल और केवल भगवान के चरणारविंद में लग जाए। बेटे को चाहिए कि समय समय पर माता पिता का तीर्थाटन करवाए, समय समय पर भगवान की कथा सुनवाए, ऐसे ऐसे संतों से उनका मिलाप करवाए जिनके शब्दों से हृदय के एक एक तार झंकार जाए। जो तार घर में जुड़े हुए हैं माया से, ममता से, मोह से, वो एक एक करके कट जाए और अंत में वो भगवान का नाम लेते हुए भगवत धाम को प्राप्त हो जाए। ये बेटे का कर्तव्य है। और गोकर्ण जी कितनी भली प्रकार से इस कर्तव्य को निभा रहे हैं। देखो आप, 2 श्लोक में उन्होंने कमाल कर दिया। कहते हैं कि धर्म का भजन करो पिताजी, लौकिक धर्म को छोड़ दो। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। साधु पुरुषों की सेवा कीजिए और अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को मार दीजिए। अब इस आयु में इच्छा नहीं करनी चाहिए। कथा सुनने वाले ये अगर सावधान हो जाए इतना कि 60 के बाद इच्छा ना करे, घर में क्या बनाना है ये भी इच्छा ना करे, तो घर का झगड़ा भी खत्म हो जाए। सुबह होते ही सासू जी कह दे कि आज सुन कड़ी बना लीजिए। अब बहू का मन था दाल बनाने का, अब इसने पहले ही कह दिया, तो बस घर में शुरू। जैसे जैसे आयु बीते ना, कामनाओं को, इच्छाओं को मारना चाहिए। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। पिंगला नाम की वेश्या ने भागवत में कहा है, आशा ही परम दुख का कारण है। किसी से आशा लगाना, कोई आशा मन में रखना, यही परम दुख का कारण है। और निराशा ही परम सुख है। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्त्वा। पिताजी दूसरों के दोष से तो मन पहले ही हटा देना चाहिए, किंतु इस उम्र में किसी के गुण भी नहीं देखना चाहिए। बुढ़ापे में किसी के गुण भी नहीं देखना चाहिए। किसके गुण देखना चाहिए फिर? बोले भगवान ही एकमात्र गुणवान है, दूसरा कोई सद्गुणी है ही नहीं। जो पूर्ण गुणों से युक्त है वो केवल भगवान ही है। और बुढ़ापा आ जाए फिर भी लोगों में ही गुण ढूंढते फिरो कि इसका बेटा कितना अच्छा है, हमारा ऐसा क्यों नहीं है। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सदैव सदैव पिताजी संत पुरुषों की सेवा और कथा का श्रवण ये कभी नहीं छोड़ना। शरीर बूढ़ा भी हो जाए तो ये 2 काम नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा सुंदर 2 श्लोक गाए, पिताजी का मन घर से उछट गया। भागवत की पोथी को माथे पर रखा और आत्मदेव जी ने अकेले ने शोभा यात्रा निकाली। जैसे हम इतने लोग आए ना शोभा यात्रा, ऐसा उच्चाटन हो गया घर से कि भागवत की पोथी को माथे पर रखकर गोविंद के मंदिर में जाकर पूरा जीवन दशम स्कंद का पाठ करते हुए भगवान में लीन हो गए। ऐसा प्रबल वैराग्य आत्मदेव जी को हो गया। गोकर्ण ने अपना काम कर दिया, एक अच्छा बेटा होने का कर्तव्य निभा दिया। अब पिताजी चले गए तो गोकर्ण जी का मन भी घर में नहीं लगा, उन्होंने भी घर छोड़ दिया। एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता धुंधली को जलती हुई लकड़ी से मारा और वो कुएं में गिरकर आत्महत्या करके मरी। अब ये स्वतंत्र हो गया, स्वच्छंदता को प्राप्त हो गया, तो इसने 5 वेश्याओं से विवाह किया और उनको अपने घर में रखा। वो जैसा कहती वैसा ही ये करता। उनका पेट पालने के लिए
इसने कई जगह चोरी की, डाका डाला, बहुत विपुल धन इकट्ठा किया। वेश्याओं का मन उस धन में ऐसा मन लग गया कि एक दिन मदिरा पिलाकर आधी रात के समय उसके गले पर बैठ गई। बहुत प्रयास किया उसको मारने का, किंतु वो मरा नहीं। और दुष्ट व्यक्ति बहुत जल्दी मरता नहीं है, ध्यान रखना। जिसके पाप बहुत है ना, उसको आसानी से नहीं आएगी। नहीं मरा तो जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाले, तब भी नहीं मरा। तब उसे जीवित अवस्था में ही घर के पिछवाड़े ले जाकर गाड़ दिया और सारा धन लेकर के वो 5 वेश्याएं चली गई। संत लोग कहते हैं कि ये 5 वेश्याएं कोई और नहीं हैं, ये 5 वेश्याएं हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां इतनी इच्छाएं करती है कि आदमी को मार देती है, किंतु मरते हुए भी उसको कोई कह दे कि कचौरी, तो बोले हाँ ला दे। हाँ? ऐसी होती जिह्वा, और थोड़ी चटनी डलवा देना। ये ज्ञानेंद्रिय हमारी इन 5 वेश्याओं के ही समान है। जीव को मार देगी, साधक को मार देगी, किंतु स्वयं मरने वाली नहीं। कई वर्षों से, कई जन्मों से इन इंद्रियों ने पुनः पुनः उन्हीं विषयों का उपभोग किया, किंतु आज तक अघाई नहीं। आज तक ये नहीं कहा बस बस अब नहीं देखना कुछ भी, अब नहीं सुनना कुछ, अब नहीं चखना कुछ भी। प्रेत बनकर वो भटकने लगा। गोकर्ण जी को पता पड़ा कि मेरा भाई भी मर गया, तो गोकर्ण जी उस समय गया जी में थे। आज हमने आपको यही कह करके कथा शुरू की है कि पितृदोष के लिए, दिवंगत व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ा उपाय क्या है, ये वही कथा है। गोकर्ण जी को पता पड़ा कि मेरा भाई मर गया है। उस समय में वो गया जी में, बिहार में थे, और वहां वो जब पता पड़ा तो अपने पिताजी के निमित्त, अपने भाई के निमित्त उन्होंने पिंडदान किया, गया पिंड। अब सोचा कि घर पर कोई नहीं होगा, तो वहां से सीधे वो घर आए और बाहर ही संध्या के समय पलंग बिछाकर सो गए। रात्रि के समय एक भैंसे के रूप में वो प्रेत उनको दिखाई देता है। वो उस भैंसे को भगाने का प्रयास करे, इतने में एक सिंह के रूप में वो सामने आता है। कभी बहुत डरावना वो दिखता है और कभी बहुत रोता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ वो प्रतीत होता है। गोकर्ण जी तो बड़े विद्वान थे, उन्होंने हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित करके जल को और छीटा, तो पता पड़ा कि वो बहुत रोने की आवाज करता है। पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो प्रेत कहता है अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः, मैं आपका भाई हूं और मेरा नाम है धुंधुकारी। बहुत परेशान हो भैया, बहुत परेशान। भूख लगती है, प्यास लगती है, किंतु कुछ खा पी नहीं सकता। बहुत गर्मी लगती है, किंतु छाया में नहीं रुक सकता। कभी कभी बहुत ठंड लगती है, किंतु कोई वस्त्र नहीं ओढ़ सकता। पानी से बहुत परेशान हूं मैं। इतनी पीड़ा तो मैंने कभी जीवन में नहीं झेली। शरीर अति पीड़ा में मर जाता है, किंतु प्रेत योनि में मृत्यु नहीं आती। मृत्यु तुल्य कष्ट होता है अनेक बार, किंतु मृत्यु नहीं आती। वहां ये सजा है। वर्षों से इस कष्ट को भोग रहा हूं भैया, कोई उपाय ऐसा हो कि जिससे मेरी ये मुक्ति हो जाए, मेरी परेशानी कट जाए। गोकर्ण जी ने कहा भाई मैंने तेरे लिए गया श्राद्ध कर दिया। गया से बढ़कर के प्रेतों के लिए, पूर्वजों के लिए कोई दूसरा उपाय है क्या? बोले वो तो नहीं है, किंतु आपके द्वारा किया हुआ गया श्राद्ध भी मुझे मुक्ति नहीं दे सका है। फिर क्या किया जाए? तो प्रेत कहता है गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। मेरे जैसे पापी के लिए 100 गया श्राद्ध भी कर दिया जाए तो मेरी मुक्ति संभव नहीं है। भाई 100 गया श्राद्ध के बाद भी मुक्ति संभव नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए क्या किया जाए? बोले ये तो मुझे नहीं पता। ब्राह्मणों को बुलाया गया, सबसे विचार विमर्श किया, तो बोले बुद्धि के देव तो केवल एक ही है, भगवान सूर्य। क्यों ना भगवान सूर्य से ही पूछा जाए। गोकर्ण जी सक्षम थे भगवान सूर्य से वार्तालाप करने में, तो गोकर्ण जी इतने तपस्वी होने के कारण उन्होंने सूर्य की गति को स्तंभित कर दिया।
और सूर्य भगवान ने पूछा कि भाई मुझे रोकने वाले तुम कौन हो, क्या पूछना चाहते हो? तो गोकर्ण जी ने कहा अब बस इतनी कृपा कर दीजिए सूर्य नारायण कि जिसकी सो गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं है उसकी मुक्ति कैसे? भगवान सूर्य ने कहा कि जिसकी मुक्ति सो गया श्राद्ध से नहीं है गोकर्ण, एक भागवत के पारायण से उसकी मुक्ति है। एक भागवत का पारायण ऐसे जीव को तारने में सक्षम है। गोकर्ण जी ने सोचा अब कौन पंडित जी का वर्ण करूं, कौन को बुलाऊं, समय लग जाएगा, मेरा भाई तो कितना परेशान हो रहा है। देखो संत हृदय है ना, रामचरितमानस में लिखा संत हृदय नवनीत समाना। जिस भाई ने माता पिता को परेशान किया, अपने सगे भाई को परेशान किया, संत हृदय होने के कारण गोकर्ण जी को आज अपने भाई पर दया आ रही है। तो स्वयं कथा वक्ता बनकर बैठ गए और कथा की। ऐसे ही गांव से थोड़ा बाहर बांसों का एक वन था, उसमें कथा का आयोजन किया। बुलाया गया पूर्वजों को जो प्रेत योनि में हैं, उनका आवाहन किया तो वो प्रेत भी धुंधुकारी भी आया। और प्रेत का शरीर अति सूक्ष्म होता है, सुई की नोक के बराबर शरीर होता है। इतना बड़ा शरीर जो दिखाई भी ना दे, तब खाने पीने में सक्षम कैसे होगा? जैसे अगरबत्ती से धुआं उठता है ना, हवा का झोंका लगे तो धुआं रुक सकता है क्या? उसको बहना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से प्रेत योनि को प्राप्त हुए अति सूक्ष्म शरीर वाले जीव एक जगह रुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते हमारे जैसे। धूप है तो धूप में भी उनको हवा के झोंके के साथ जाना पड़ता है। अब वो प्रेत भी आया कथा सुनने के लिए, पर कहां बैठे? इसलिए उसने क्या योजना बनाई कि एक सात गठान वाला बांस था, बांसों का वन था, उसी में वो उतर गया। पोला बांस था और सोचा कि इसमें बैठ करके कथा का श्रवण करेंगे, वहां हवा भी नहीं लगेगी और एकांत रहेगा। कथा प्रारंभ हुई। आत्मदेव जी के पुत्र गोकर्ण जी ने बड़ी सुंदर कथा की। पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, सातवें दिन की जब जैसे ही कथा पूरी हुई वैसे ही वो बांस फट पड़ा और उसमें से एक दिव्य पुरुष के रूप में 4 भुजाओं वाला एक देवतुल्य पुरुष निकला। विमान आया, उस विमान में वो बैठ गया, विमान गति करने लगा। तब गोकर्ण जी को लगा कि भाई ये पूरी सभा के बीच में ये क्या हो रहा है, ये कौन है? दौड़ लगा दी गोकर्ण जी ने। अरे भैया रुको, कौन हो तुम? यहाँ कहाँ बैठे थे? आज तक हमको दिखाई क्यों नहीं दिए और कहाँ जा रहे हो तुम? तब उसने कहा कि मैं आपका भाई हूं धुंधुकारी और आज मेरा उद्धार हो गया क्योंकि आपने 7 दिन की जो अच्छी प्रकार से कथा सुनाई ना, इससे मेरा भगवान ने सारे पाप काट दिए और मुझे अपने धाम को बुलाया। भगवत धाम की प्राप्ति करवाने वाला बिना शरीर के श्रीमद् भागवत। गोकर्ण जी ने कहा भैया ये तो बड़ा भेद है। कैसे? बोले कथा कही मैंने और सुनी पूरे गांव ने और उद्धार केवल तुम्हारा, बाकी किसी का उद्धार नहीं। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि सुनने में भेद है। कैसे? बोले इस प्रेत ने 7 दिन कथा ध्यान पूर्वक सुनी, एक स्थान पर बैठकर सुनी। एक स्थान के नाम पर आजकल लोग झगड़ा कर लेते हैं कथा पांडाल में। कई जगह हमारी कथा होती है, ज्यादा लोग आते हैं, बोले कल मैं यहां बैठी थी, तू यहां कैसे बैठ गई? एक स्थान का मतलब है जहां बैठ गए वहां से उठना नहीं, बार बार आसन नहीं छोड़ना। इसने एक स्थान पर बैठकर कथा सुनी, दिन भर ये कथा सुनता था, संध्या के समय मनन और चिंतन करता था, रात्रि में कीर्तन करता था, सोया तक नहीं और निराहार होकर के कथा का श्रवण किया। इसलिए भगवान ने इस पर कृपा की है। आप लोगों ने कथा तो सुनी किंतु टाइम पास के लिए सुनी कई लोगों ने। जैसे समय मिल गया वैसे बैठ गए, थोड़ी देर इधर चले गए, थोड़ी देर उधर चले गए। तब गोकर्ण जी को लगा कि अरे अब तो पुनः कथा प्रारंभ करना चाहिए। और जो जो नियम पार्षद गण बता के गए उसी नियमानुसार 8वें दिन से फिर कथा शुरू हो गई। और पूरे गांव के लिए लिखा है चांडाल वच्च, चांडाल तक के लिए भगवान का विमान आया।
और गोकर्ण जी को लेने के लिए तो साक्षात श्री हरि भगवान पधारे। बोले श्री हरि भगवान की जय। भगवान गोकर्ण जी को स्वयं लेकर गए। ऐसा है भागवत पुराण कि शरीर ना होने पर उद्धार कर दे, तो सशरीर इस कथा को सुन लिया जाए। देखो कथा में लिखा है 7 गठान वाला बांस था, और इस शरीर में कितनी गठान है? एड़ी पर 1, घुटने पर 2, जंघा पर 3, कंधे पर 4, कोहनी पर 5, कलाई पर 6, गर्दन पर 7 मुख्य गठान वाला ही यह शरीर है। और इसी में कोई प्रेत अंदर बैठा हुआ है, और यदि ये प्रेत अच्छे से कथा का श्रवण करेगा तो भगवत धाम को जाएगा, इसमें कदापि शंका नहीं, किंचित मात्र शंका नहीं। बस होना चाहिए तटस्थ। आगे नियमावली दी है, इस नियमावली को भी थोड़ा हम समझ लें। ये पद्म पुराण में भागवत सुननी कैसे है, ये भी तो कोई नियम है। बोले चैत्र मास, वैशाख का महीना, आषाढ़ का महीना, भादो का महीना, ये कथा के लिए बहुत उत्तम बताए गए, और उसमें भी शुक्ल पक्ष, ये अति उत्तम है। तो देखो भगवान की कृपा से हमको महीना भी मिल गया वही जो भागवत में लिखा है, और पक्ष भी वही मिल गया जो भागवत में लिखा है। और फिर बताया कि एक आसन पर कोई कथा का श्रवण करे, निराहार होकर कथा का श्रवण करे। फिर किसी ने कहा निराहार में तो बड़ी समस्या है भैया गर्मी के दिनों में, 7 दिन में कोई भर्ती ही हो जाएगा, फिर लंबा उसका बिल बन जाएगा। तो कहा कि देखो निराहार में अगर दिक्कत है तो पयः पानम, दूध पीकर कथा सुनो। तो किसी ने कहा कि भैया गैस की समस्या है हमको, तो बोले मधुपानम, शहद पीकर कथा सुनो। तो किसी ने कहा कि हमको शुगर बहुत है। अच्छा तो बोले घृत पानम, घी पीकर कथा सुनो। बोले कोलेस्ट्रोल की समस्या है हमें। अरे भाई, तो फिर कहा कि भोजनम तो वरे मन्ये कथा विघ्नम करो। यदि अगर आपको भूखे रहने से कथा सुनने में दिक्कत हो रही है तो दोनों समय भोजन करो, किंतु कितना, ये भी लिखा है, उतना जितने से शरीर में आलस्य ना आए। गरिष्ठान्न का तो त्याग ही बताया है। जो हम फलाहार में गरिष्ठ ले लेते हैं ना, थोड़ा भारी, आलू की खिचड़ी और क्या क्या, ये तो निषेध ही बताया है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। और भोजन कितना होना चाहिए? जितना आपकी क्षमता है उससे 1 रोटी कम। बढ़िया तरकारी बन गई तो 1 और दे दे ज्यादा, ऐसा लेने वाला कभी कथा नहीं सुन सकता। क्योंकि निद्रा देवी ने बहुत भगवान के आगे विलाप किया कि मैं आपकी कथा कब सुन पाऊंगी। तो बोले तू भी चली जाना मेरी कथा में, बैठूंगी कहाँ? बोले जो 1 ज्यादा खाकर आया है बस उसके माथे पर बैठ जाए, तुझे भगवान की कथा मिल जाएगी। ये निद्रा को आशीर्वाद है। कथा सुनने तो भगवान की सब लोग आते हैं। फिर बताया कि जब कथा का श्रवण हो तब हमारी सारी इंद्रियों को भगवान में स्थिर कर दें। अनर्गल देखना नहीं, अनर्गल 7 दिन कुछ सुनना नहीं, अनर्गल किसी की बात करना नहीं, किसी की निंदा चुगली करना नहीं, मौन रहना, जितना बन पड़े कम बोलना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। शरीर को ऐसे साध लेना चाहिए कि कम से कम अर्धरात्रि तक जागकर भगवान का कीर्तन हो जाए। दिन भर में जो कथा सुनी है, संध्या के समय में उसका मनन चिंतन होना चाहिए कि आज क्या सुनाया, इसमें कुछ हमको समझ में आया या नहीं आया। कुछ नहीं आया तो हमको गुरुजी से पुनः पूछना चाहिए। कथा का स्थान के लिए बताया, जिस प्रकार विवाह करने के लिए हम धन की व्यवस्था करते हैं, ऐसे ही कथा करने से पहले धन की व्यवस्था की जाए, सुंदर मंडप सजाया जाए, केले के खंभों से मंडप को सुसज्जित किया जाए, शंख और घड़ियाल का शब्द किया जाए, बीच बीच में जयकार का शब्द होना आवश्यक है। मंदिरों में घोषणा करवा दी जाए कि भगवान की कथा हो रही है, कोई वैष्णव दूर दूर तक वंचित ना रहे भगवान की कथा से। जो कथा प्रेमी है वो कोई वंचित ना रह जाए, ऐसी घोषणा हमको करवानी चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आयोजक व्यवस्था में इतने डूब जाते हैं कि कथा नहीं सुन पाते। हम कई जगह जाते हैं, आयोजक बेचारे जिनके कांधों पर जिम्मेदारी होती है वो कथा नहीं सुन पाते, व्यवस्था में ही रह जाते हैं।
इसलिए उनके द्वारा जो व्यवस्था जुटाई गई है और जो व्यवस्था में आकर लोग बैठते हैं, उनमें से अगर एक भी व्यक्ति ठीक प्रकार से कथा सुन जाए तो वो पूरे घर का भला कर जाता है, पूरे पांडाल का भला कर जाता है। एक व्यक्ति, एक के माध्यम से अगर 1000 भी लोग कथा सुन रहे हैं तो उन 1000 को 1000 कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। कितनी भगवान ने कृपा की। लगता कुछ है नहीं, कोई टिकट कटती नहीं, कोई पैसा लेता नहीं। 500 रुपए देंगे तो कूलर के सामने बिठाएंगे, 1000 रुपया लेंगे तो कुर्सी पर बिठाएंगे, ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। किंतु सद्भागी ही ऐसा यहां आ सकता है जिसको भगवान कृपा करके भेजे। श्री राधे, हरिओम। श्री राधे, श्री राधे, हरिओम हरिओम। इफेक्ट गया। श्री राधे, श्री राधे। तो भगवान की कृपा जिस पर होती है ना, उसको कथा पांडाल मिलता है। देखो, कृपा को तो आजकल लोगों ने बहुत छोटा बना दिया है। कृपा तो ऐसी हो गई है भगवान की, बोले बहुत अच्छा मकान बनाया भैया, इसका उत्तर क्या देते हैं लोग? जरा अपने आप से पूछो, आपने अच्छा मकान बनाया तो लोग आपकी बड़ाई करते, बहुत अच्छा मकान बनाया भैया, तो क्या कहते हैं? भगवान की कृपा है। यही निकलता है ना। अच्छी दुकान है भैया तुम्हारी, भगवान की कृपा है। बहुत बढ़िया शादी करी बेटी की, भगवान की कृपा है। तो लोगों ने भगवान की कृपा को तो इतना छोटा बना दिया है कि अच्छा मकान, दुकान और शादी विवाह हो जाए ना तो ही भगवान की कृपा। इसके हिसाब से तो लोगों, गरीब लोगों को तो भगवान की कृपा है ही नहीं। और वो तो ऐसा दरबार है जहां लगातार कृपा बरसती है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सहज कृपा का जिसका स्वभाव है वो भगवान। इसलिए तुलसीदास जी ने सोचा कि अब कृपा तो बहुत छोटी हो गई है, तो उन्होंने अति शब्द आगे लगाया। अति हरि कृपा जाही पर होई, पांव देई एही मार्ग सोई। एक कथा के मामले में टांग कौन अड़ाएगा? फटे में टांग उलझाना कहते हैं ना, फटे में टांग उलझाना। देखना आप, जिसको कथा सुनने का शौक हो ना, जिसको कथा सुनने में आनंद हो, उसके गांव में बहुत बोलने वाले होंगे, अरे बहुत बड़े भक्त हैं भैया, ये तो कथा में गए थे, ऐसा लोग कहेंगे। किंतु ध्यान रखना, और वहीं अति कृपा है जहां भगवान की कथा में मन लग रहा है। ये तुलसीदास जी ने कहा, अति हरि कृपा जाही पर होई, पांव देई ही मार्ग सोई। इस मार्ग में वही पांव देगा जिस पर भगवान की अति कृपा है। क्योंकि छोटी कृपा तो केवल मकान दुकान में ही होगी आजकल। सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण कथा की नियमावली में और भी विषय है, किंतु हम इतना समझ ले बस कि 7 दिन एक जगह बैठकर कथा का श्रवण, और शरीर को ऐसे साध लें कि कब प्यास लगेगी, कब भूख लगेगी, कब हमको लघु शंका के लिए उठना पड़ेगा, इस सब पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। भागवत जी के सामने बैठकर क्या क्या नहीं करना चाहिए ये भी लिखा है, पर अभी ये कहेंगे ना तो थोड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं
धीमहि सत्यं परं धीमहि। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक है। अभी हमने जो गाया ना अभी तक, ये पद्म पुराण की भागवत की बड़ाई है। भक्ति महारानी का दुख हुआ भागवत से, और प्रेतत्व को प्राप्त हुआ एक जीव भी भागवत से तर गया। किंतु यदि आज हमने भागवत शुरू नहीं की तो भागवत फिर कितने दिन होगी? 6 दिन। कल से अगर शुरू करेंगे तो 6 दिन ही रह जाएंगे ना, इसलिए आज शुरू करना जरूरी है। ये एक अनुष्ठान है, ये सार्वजनिक कथा नहीं है। एक कथा माता जी की कृपा से कांटाफोड़ में सार्वजनिक रूप से हुई, बस स्टैंड पर, वहां भी मां जगदम्बा सामने बैठी, और ये दूसरी कथा भी हो रही है तो भी माता जी की कृपा से ही। हाँ? तो साक्षात भक्ति महारानी यदि कुछ देना चाहे तो उसको झोली फैलाकर स्वीकार करना चाहिए। हमने आपको कहा चैत्र नवरात्र में शुक्ल पक्ष में भगवान की कथा है। फिर बताया कि ये कथा जो 3 मुख्य कथाएं हुई है ये कब कब हुई। कहा है कि कलयुग के प्रारंभ होने के 30 वर्ष बाद, कलयुग जब शुरू हुआ उसके 30 वर्ष के बाद में सुखदेव जी ने श्रापित राजा परीक्षित को कथा सुनाई। कब? भादो के महीने में शुक्ल पक्ष में नवमी से पूर्णिमा तक। इसके पश्चात दूसरी कथा हुई उसके 200 साल बीतने के बाद। ये 200 साल बीतने के बाद में, मतलब कलयुग के 230 वर्ष के बाद, ये कथा सुनाई गोकर्ण जी ने धुंधुकारी प्रेत को, जो भी आपने सुनी। ये कथा कब हुई? आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा तक, गुरु पूर्णिमा तक। तीसरी जो कथा है वो हरिद्वार में हुई, सनकादि ऋषियों ने बांची और नारद जी ने सुनी, जिसका हमने अभी पहले वर्णन किया। ये कथा 300 वर्ष जब कलयुग के बीत गए तब ये कथा हुई, कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी से कार्तिक पूर्णिमा तक। इसलिए यहां शुक्ल पक्ष का विशेष महत्व बताया। जब कोई अनुष्ठानात्मक कथा हो, जब पितरों के लिए कथा हो, जब पूर्वजों के लिए कथा हो, और ये कथा जितनी जल्दी कोई आपके यहां ऐसा गया, शांत हुआ, कोई ऐसे पूर्वज चले गए, उनके निमित्त जितना जल्दी हम इस कथा को करें उतना उनको शांति प्राप्त होती है। वैसे तो जब किया जाए तब भला। जहां पितरों असंतुष्ट होते हैं ना, वहां सबसे ज्यादा घर में बहू को ही दिक्कत आती है। जिस घर में पितर असंतुष्ट होते हैं उस घर में बहू को क्यों दिक्कत आती है? कई माताएं हमसे पूछती है, हमसे क्या लेना देना? हम तो इनके घर में इनकी सेवा करने के लिए आई, हमको क्यों परेशान करते हैं? हमने कहा कि पूर्वजों का विशेष स्नेह, विशेष कृपा बहू पर होती है। वो बेटे को चाहे एक बार डांट देंगे पर बहू को नहीं डांटेंगे। और यदि घर में पितरों की कोई समस्या है तो कष्ट भी बहू को ही होता है। उसके कई सारे लक्षण बताए गए हैं। कहा गया है कि स्वप्न उसको ठीक नहीं आते हैं, सर्प के दर्शन होते हैं, क्योंकि पितृ जो है सर्प रूप में होते हैं, तो उसको स्वप्न में सर्प दिखते हैं। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, घर में बहू का कुछ ना कुछ चलता रहता है। और महान आश्चर्य हम आपको एक बताएं, देखो आज इतने विज्ञान के युग में भी जिस घर में अतिशय पितृदोष होगा ना, उस घर में बहू को तबीयत खराब होगी, पर डॉक्टर के पास लेकर जाओगे तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, उसको कुछ नहीं मिलेगा। यहां तक कई घरों में चर्चा हो जाती है कि नाटक कर रही है। ऐसे भी हमने घर देखे। पितृदोष है, पितृ उसको परेशान करते हैं, अब डॉक्टर तो कहता कुछ नहीं, तो घर में क्या बात हो जाती है फिर? अरे इसको यही दिक्कत है, ये इसके मायके जाती है तो ठीक रहती है, ये कहीं बाहर घूमने फिरने जाती है तो ठीक रहती है, और हमारे घर में आकर इसको कष्ट। ऐसा होता है। जल दिखना, बार बार घर में गर्भपात होना, क्लेश सदैव घर में रहना, ये सारे पितृ दोष के ही लक्षण हैं।
और इसकी मुक्ति का एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवत। तो परिवार जो कर रहा है, धोसरिया परिवार, चारों बेटियां मिलकर के इस आयोजन को जो कर रही है अपने पिता की स्मृति में, अपने पूर्वजों की स्मृति में, इनका तो उद्धार होना ही है, किंतु इसमें जो आकर बैठ जाए उनका भी उद्धार होना है, उनके भी पितरों का उद्धार होना है। गया जी में हमारी कथा हुई 3 बार, सन 18 में, सन 19 में और सन 21 में। हाँ, और 21 में तो ये भी फंसे थे हमारे साथ में, सोनी जी और भैया हमारे। देखो भगवान की कृपा, पितरों की कृपा इसे कहते हैं, साक्षात हमारे साथ। जहां पूरा भारत बंद और हम भारत के कोने पर बैठे हैं, ट्रेन बंद, आने की कोई व्यवस्था नहीं, और हम ऐसे आए कि जैसे बारात चल रही है। सुबह का भोजन का समय हो और हमको कोई भी रोक लेता है, ए कहाँ जा रही है बस, चलो चलो वापस। फिर हमसे पूछते हैं आप लोगों ने भोजन करा कि नहीं? हमने कहा नहीं करा, चलो बनाओ। तो वो ही पुलिस वाले सारे हमारे लिए भोजन बनाते, हमको भोजन कराते, और जैसे ही भोजन हो जाता वैसे ही उनको कोई ना कोई आर्डर आ जाता, इनको निकालो यहाँ से, इनको क्यों रोक रखा है यहाँ पर। तो हम वहां से आगे बढ़ जाते। 2 दिन में हम पहुंचे इंदौर, और बस भोजन का समय होता और भगवान हमारी व्यवस्था कर देते, प्रत्यक्ष। एक बार नहीं, पुनः पिछली बार वृंदावन में कथा थी और बस लॉकडाउन लग गया, और वहां से भी हम आए। क्या भगवान की कृपा, किसी को कुछ नहीं हुआ। प्रत्यक्ष अनुभव हमने भागवत का किया है, और यह अनुभव पितरों का सबको होता है, किंतु इसका कोई लाभ उठाने वाला होना चाहिए, इस पर विश्वास करने वाला होना चाहिए। वो सदा आपके साथ ही रहते हैं। जब तक पितरों की कृपा ना हो, भागवत जैसा ग्रंथ आपको संभल ही नहीं सकता है, आपको मिल ही नहीं सकता है। जब पितृ लोग कृपा करते हैं ना, तब ये भागवत होती है। इसका प्रथम श्लोक है जन्म से आरंभ होना, और इसका अंतिम श्लोक है परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। अंतिम श्लोक है, और अंतिम श्लोक के अंतिम शब्द है परम, और प्रथम शब्द है जन्म। अगर आपको ज्यादा समझ में ना आए, घर में कोई पूछे कि भागवत सुनने गए थे, बोले हाँ क्या सुनाया बता। कई लोग उलझ जाते हैं, क्या सुनाया, अब इसको क्या बताएं, वहां तो बहुत सारी कथा हुई, भूल जाते हैं। माताएं तो बड़ी भोली होती, बहुत भूल जाती है। हाँ, उनको ये याद रहेगा कि 5 साल पहले तूने शादी में कौन सी साड़ी पहनी थी, वो बता देगी, पर वो ये भूल जाएगी कि आज कथा में कोई बताएगा। 10 साल पहले तूने फलाने ब्याह में ये हार पहना था, वो बता देगी, पर उनको ये याद नहीं रहेगा कथा में क्या हुआ। इसलिए अगर आपको कोई पूछे कि क्या है कथा में, तो कहना जन्म से परम तक की गति का नाम है भागवत। जन्म तो हो गया, अब परम तक पहुंचना है। परम शब्द यदि लग जाए ना आगे, आत्मा तो है, परम आगे लग जाए तो परमात्मा, परमात्मा से तदाकार ही भागवत। प्रथम श्लोक है जन्माद्यस्य, द्वितीय ब्रह्मसूत्र वेद की भाषा है, जन्मादि जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः, ये द्वितीय ब्रह्मसूत्र है, और यहीं से भागवत शुरू है। इसका अर्थ ये बताया है कि वेद ही भागवत है। वेद हमको पढ़ना बड़ा कठिन है, उसका अर्थ लगाना बड़ा कठिन है, किंतु भागवत का ही ऐसा निरूपण कर दिया है कि वेद हमारे सामने खोलकर रख दिया गया। और प्रथम श्लोक में परम सत्य की वंदना है। प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण की वंदना नहीं है। अच्छा, कथा किसकी सुनने बैठे हैं हम? भागवत यानी भगवान श्री कृष्ण की कथा, ठीक है। तो यहां होना था लिखा कृष्णम परम धीमहि, किंतु यहां लिखा है सत्यम परम धीमहि। जिनकी कथा सुनाने बैठे हैं प्रथम श्लोक में उनका नाम तक नहीं है। ऐसा क्यों किया भाई? व्यास जी ने समाज की एक नब्ज पकड़ ली कि लोग ऐसे हैं कि नाम अगर लिख दिया ना तो उसी के अनुयायी लोग कहेंगे कि अब तो ये हमारा है, बाकी सब भाग जाओ। भाई कृष्ण के भक्त क्या कहेंगे, ये तो हमारा ग्रंथ है, बाकी सब हटो यहां से।
आजकल यही तो झगड़ा चल रहा है ना कि हम बड़े, वो कहे हम बड़े, बोले ये भगवान बड़े, वो कहे वो भगवान बड़े। यही तो झगड़ा आजकल समस्या है। अगर वो यहां लिख देते शिवम परम धीमहि तो शिव के भक्त कहते हमारा है। अगर वो यहां लिख देते शक्तिम पराम धीमहि तो माता जी के भक्त कहते कि ये तो हमारा ग्रंथ है। अब कोई यहां नहीं बैठेगा, इसलिए उन्होंने सारा झगड़ा ही मिटा दिया। ना माता जी का नाम है ना पिताजी का नाम है, उन्होंने लिख दिया सत्यम परम धीमहि, परम सत्य की और हम सब लोग अग्रसित हों। परम सत्य, साधारण सत्य नहीं, परम सत्य। एक सत्य होता है कि आपके हाथ में कोई दूध दे एक कटोरे में और आपसे पूछे क्या है, आपने कहा दूध, सच बोला आपने। किंतु वही कटोरा आपके हाथ में फिर कल लाकर पकड़ा दे, किंतु लाने वाले ने एक समझदारी कर दी कि उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया था कल, और फिर आपसे कहे कि क्या है, तो आप क्या कहोगे, दही है। तो वो कहेगा झूठ बोलते हो, कल कह रहे थे कि दूध है और आज वही कटोरे में दही हो गया। बोले भैया हम कल भी सही थे, आज भी सही हैं, किंतु ये परिवर्तनशील सत्य है। ये आज मैदान है, खेत है, ये सत्य है, किंतु आने वाले समय में भी ये मैदान रहेगा, ये थोड़ी कोई कह सकता है। परिवर्तनशील सत्य अलग होता है जो संसार का होता है, किंतु एक परम सत्य है जो कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, और हम रहे ना रहे कल भी वो वैसा ही रहेगा। उसका नाम है परम सत्य। अब ये परम सत्य क्या है, हाँ ये सत्य क्या है, इसका पता लगाना पड़ेगा। अच्छा, इस दुनिया में, इस संसार में, इस भारत में सबसे ज्यादा कथा किसकी होती है, कौन से भगवान की होती है बताओ। 4 घंटे में एक ही तो प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। घर घर में बचने वाली कथा सत्यनारायण भगवान की कथा। जिनके नाम के ही आगे सत्य लगा है तो समझ जाओ कि यहां कौन से परम सत्य की बात चल रही है। सत्यम परम धीमहि। दशम स्कंद शुरू होगा ना, जब भगवान आने वाले हैं चौथे दिन, तब एक श्लोक आया वहां, सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। ऐसे परम सत्य की वंदना जिसमें 9 बार सत्य आया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अगर वो 5 वर्ष का बालक नाग के ऊपर नाचे तो झूठ मत समझना। अगर वो 7 वर्ष का बालक 7 कोस के पहाड़ को 7 दिन 7 रात अपनी कनिष्ठिका पर उठाकर रखे तो उसमें झूठ कुछ भी नहीं। अगर वो द्रौपदी के वस्त्र पूरे और स्वयं गोपियों के वस्त्र लेकर पेड़ पर चढ़ जाए तब भी वह परम सत्य है। यदि वह अर्जुन से युद्ध करवाए और स्वयं रणछोड़ बनकर भाग जाए तब भी परम सत्य है। अगर वो लोगों को कहे झूठ मत बोलना और स्वयं अपनी मैया को कहे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तब भी सत्य है। ऐसा परम सत्य जिनकी ओर हम सभी अग्रसर होते हैं। आज ये प्रथम श्लोक गाकर मैंने माँ जगदम्बा के भक्तिमय प्रांगण में कथा का प्रारंभ कर दिया है, और आइए हम माँ जगदम्बा के नाम का संकीर्तन करें। नवरात्र का समय है, इसके पश्चात आरती होगी। कल ठीक 12 बजे यहाँ कथा शुरू हो जाएगी। आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि पहला दिन व्यवस्था लगने में समय लगता है, और कल ठीक 12 बजे यहाँ कथा का प्रारंभ हो जाएगा। कल हम भागवत में आगे बढ़ेंगे और बड़ी सुंदर मनोहर कथाओं के साथ में आध्यात्मिक चिंतन करेंगे। हमारे घर में कोई परेशानी है तो वो भागवत के माध्यम से कैसे दूर हो सकती है, इस पर हम विचार करेंगे। अम्बे मैया तुम्हारी जय जय हो।
तुम्हारी जय जय हो। अम्बे मैया तुम्हारी जय जय हो। जगदम्बे तुम्हारी जय जय हो। जगदम्बे तुम्हारी जय जय हो। पहाड़ों वाली तुम्हारी जय जय हो। पहाड़ों वाली तुम्हारी जय जय हो। पहाड़ों वाली तुम्हारी
चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, सांझ भरे मंदिर में डूब चलो दिन, सांझ भरे मंदिर में डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। गोपाला मुरली मनोहरे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंदलाला, मुरली मनोहरे मेरो मुरली मनोहरे नंदलाला, मुरली मनोहरे मनोहरे नंदलाला, प्यार मुरली मनोहरे प्यार मुरली मनोहरे नंदलाला, प्यार मुरली मनोहरे प्यार मुरली मनोहरे नंदलाला, हो जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंदलाला, मेरो मुरली मनोहरे मेरो मुरली मनोहरे नंदलाला, मेरो मुरली मेरो मुरली मनोहरे आरती के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कल भगवान की दिव्य झांकी गणगौर उत्सव पर हम यहाँ भगवान शिव जी का विवाह उत्सव मनाएंगे। आप सभी सही समय पर पधारें और अपने सभी इष्ट बंधु बांधव पड़ोसी को अवगत कराएं भगवान शिव की कथा के विषय में। जय श्री कृष्ण।
हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा जोड़ के मैं हूँ दीन दुखिया भारी मैं हूँ दीन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आए हो प्रभु शरण तिहारी रखियो हमारी लाज करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगे गिरिधारं सदावसन्तं ज्ञानं भवामि नमामि मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजं मंगलं पुण्डरीकाक्षं मंगलाय मनोहरि सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके नारायणे नमोस्तुते अच्युतं केशवं रामनाथाय दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम